नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों एक बार फिर आपको एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटेड बात बताना चाहता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले चीज बताना चाहता हूँ एक प्लॉट के बारे में। देख लीजिए, प्लॉट का एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, मैं इस प्लॉट का डायग्राम इसलिए बनाना चाहता हूँ। बेसिकली जब आप डायमेंशन टैली करते हो, प्लॉट को कैलकुलेशन मारते हो, तो बहुत सारे लोग उसमें मिस्टेकिंग करते हैं। तो उसका मिस्टेकिंग किस तरह से होती है मैं बताना चाहता हूँ। मान के चलो, ये आपका 30 फीट 3 इंच है। ठीक है, ये 30 फीट 3 इंच हो गया। ठीक है आपका, और ये भी आपका क्या है, 30 फीट 3 इंच हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 50 फीट 9 इंच हो गया। और ये भी हो गया 50 फीट 9 इंच हो गया। मेन में बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली डायमेंशन तो आपको टैली करनी तो बहुत लोगों को किस तरह से आती है, वो दूसरा होता है। बहुत सारे एवरेज करके इसको टैली करते हैं। तो पॉइंटेड वाइज मीन पॉइंटेड में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी डायमेंशन को टैली करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर 50 फीट 9 इंच है। अब इस 50 फीट 9 इंच को आप किस तरह से टैली करो। अगर आप इस प्लॉट का एरिया निकालना चाहते तो अगर एरिया निकालोगे, तो एरिया इसको, इसका अगर जो वेट है इसकी लेंथ होगी, समझ लो। ठीक है, ये चौड़ाई होगी और गहराई होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको टैली करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे इसकी गहराई क्या है, बराबर है दोनों साइड से। देख लीजिए, दोनों साइड गहराई क्या है, बराबर है। और चौड़ाई देख लीजिए, इसकी चौड़ाई जो है 30 फीट 3 इंच, और पीछे भी 30 फीट 3 इंच। मान के चलो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है पूरा, ये 90 डिग्री के शेप में है, जिसका डिग्री जो 90 डिग्री मिलेगा आपको, 90 डिग्री के शेप में मिलेगा। तो एक छोटे से क्वांटिटी की बात बताना चाहता हूँ। ये 50 फीट 9 इंच है। अभी क्या है, 50 फीट में है और ये 9 इंच है। अब हम किसी को इसको टैली करेंगे तो इसको पहले फीट में कन्वर्ट करना है। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए, 9 इंच है। अब 9 इंच को फिट बनाना है पहले, तो 9 इंच करेंगे डिवाइड बाय 12, तो इक्वल टू आएगा ये 0.75 इंच फिट आएगा। अब फिट बन चुका है। अब इसको क्या लिखेंगे हम, देखो 50.75 फीट, इस तरह से 50.75 फीट इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, इस वाले को भी हमने इस वाली डायमेंशन को भी टैली करना है। देखिए, इस वाले डायमेंशन को टैली करना है। ठीक है, तो इस वाले डायमेंशन को टैली करेंगे तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.25। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए 30.25। देखो, कभी भी आपको इंच को अगर फिट बनाना होता है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो क्या होता है, फिट बन जाता है। तो उसके बाद 30 फीट 30.25 कहने का मतलब होता है फिट में हो गया, एक सिंगल का इसमें फिट हो गया। अब क्या होगा कि ये चीज तो हमारी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30.25 इंटू 50.75, जो भी आएगा समथिंग इसका क्या एरिया आ जाएगा, जो भी कैलकुलेशन आएगा इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो, ये फिट हो गया, फिट को के साथ करेंगे तो उसका एरिया आएगा, स्क्वायर फीट एरिया आ जाएगा। जो टेरी होगा क्या, स्क्वायर फीट एरिया में होगा। तो ये मेथड होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको लिख लेते हैं, जैसे ऐसे ऐसे लगेगा 50.9 लिख लेता है। तो ये गलत है, इस तरह से कभी नहीं कैलकुलेशन होती है। इसलिए ये एक सही मेथड नहीं है कैलकुलेशन का। इसमें आपका जो प्लॉट एरिया अगर निकल के आएगा तो कैलकुलेशन करोगे, कोई नहीं, कोई अगर टेक्निकल कोई बंदा होगा तो उस मिस्टेकिंग से आपका एरिया इसमें कैलकुलेट होगा, इसमें आपका एरिया बढ़ेगा, नॉर्मल इसका एरिया बढ़ेगा। लेकिन जिसको अगर हम प्लॉट खरीद रहे हैं, तो हमें हमें इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि हमें फिट पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसको टैली करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसी द्वारा टैली करते हैं तो उनका एरिया कम निकलता है। बाद में हमने बहुत सारा टैली किया तो उस तरह से बहुत लोगों का एरिया कम निकलता है। ये छोटी छोटी पॉइंटेड वाली बात है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन की पॉइंटेड वाली लोग इस चीज को देखते नहीं। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे डीलर्स हो गए और बहुत सारे लोग भी इसी तरह से टैली करते हैं, लेकिन ये टैली का सही तरीका नहीं है। टेक्निकली तो टैली का तरीका है, आपको मैंने बता दिया, इस तरह से आपको टैली करना है। इस तरह से ये आगे आएगा 50.75 करके फिट आएगा। इसी तरह 30 फीट 3 इंच को हमने किया था, तो 30 फीट 3 इंच किया था, तो वो आएगा 30.25 फिट आएगा। देख लीजिए 30.25 फिट आएगा ये वाला। तब जाके हमने एरिया निकालने के बाद तो एरिया इस तरह से निकलेगा। देखो, देख लीजिए, इस तरह जो भी एरिया आएगा वो समथिंग एरिया आगे स्क्वायर फीट एरिया में कन्वर्ट होके आएगा। तो आपको जब भी करना है दोस्तों, ये मैं बेसिकली इस टेस्ट एक
मेथड बता रहा हूँ आपको। ये आपको जरूरी अपने इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि प्लॉट हर आदमी आज के डेट में खरीदता है और उसको इस चीज की जानकारी हो नहीं पाती है, बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि किस तरह से एरिया टैली करना है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको तेरा एरिया टैली करना, ये तो एक मेथड ही बताया मैंने कि जिसमें क्या होगा, आपकी डायमेंशन क्या टैली करने का मेथड बताया, जिसमें आपका देख लीजिए ये विड्थ और लेंथ जो होगी इसमें दोनों की, इस तरह से अगर विड्थ की बात करें, विड्थ आगे भी पीछे फ्रंट भी और बैक भी उतनी है, और गहराई में भी देख लीजिए लेफ्ट एंड राइट में भी सेम टू सेम है। तो ये एरिया तो रेक्टेंगुलर, इसमें तो कोई आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो एरिया आएगा एक्चुअल एरिया आएगा, लेकिन कहीं पर क्या होता है, बहुत कंडीशनें होती है, वहां पर आपका एक्चुअल एरिया नहीं आ पाता। दूसरी बात क्या होती है कि फिर वहां पर अब कहीं पर क्या होता है कि पॉइंट का इशू आ जाता है, कहीं पे क्या एवरेज का सिस्टम चलता है, लेकिन प्लॉट रेक्टेंगुलर पूरा नहीं रहता है, तो उसमें एरिया कम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों देख लीजिए, अगर कोई पॉइंटेड की बात होते हैं तो उससे रेटेड पॉइंटेड और आप बताऊंगा आपको। बेसिकली छोटा सा एक पॉइंटेड वाली बात थी कि आपको फिट पे इंच को फिट में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप कैलकुलेशन करोगे। धन्यवाद दोस्तों।